हेलो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसी जंग चल रही है जिसके बारे में आप सपने में भी ना सोते हो? क्या आप सच में मानते हैं कि वो सलाइवा जिसे हम फिनूल समझते हैं वो हमारे शरीर की सबसे ठोस चीज यानी दांत का बॉडीगार्ड है? अगर सलाइवा यानी थूक ना रहे तो हमारा दांत मिनटों में ढेर हो जाएगा। और वाकई में हमारे पेट में इतना खतरनाक एसिड बनता है जो एक लोहे के कील या आयरन ब्लेड को भी पिघला सकता हो। और क्या ये मुमकिन हो सकता है कि 5 से 6 फीट के इंसान के अंदर एक टेलीस्कोप जितनी जगह छुपी हो? अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो सोचिए कि आपके बॉडी में कितने पावरफुल सिस्टम है। और आज हम इन्हीं पावरफुल सिस्टम में से इस पावरफुल सिस्टम के बारे में कहेंगे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सवाल यह है कि डाइजेशन है क्या? इमेजिन कीजिए कि एक एप्पल को हम निकल नहीं सकते हैं मुंह में और ना ही ब्रेड में डाल सकते हैं। इसको कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स यानी रोटी या एप्पल को उसके सबसे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना, सबसे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना, ताकि हमारा शरीर उससे एनर्जी बना सके। या और इसी भाषा में कहना चाहो तो खाने को पीसना, उसे गलाना और उसमें से खजाना यानी न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके कचरे को यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया को पाचन या डाइजेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में क्या कहते हैं कि खाने को पीसना और गलाना और उसमें से खजाने को निकाल करके, खजाना मतलब न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। क्या आपको लगता है कि डाइजेशन पेट से शुरू होता है? तो ये गलत है। असली गेम तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारा मुंह मैकेनिकल और केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। तो सबसे पहले मुंह में हम देखते हैं टीथ। ये फिजिकल डाइजेशन करता है। हमारी जो दांत होती है ये फिजिकल डाइजेशन की तरह पाचन करता है। तो हम समझते हैं हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। हमारे मुंह में पाए जाने वाले दांत यानी मनुष्य के मुंह में पाए जाने वाला दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है इंसीजर और कैनिन। क्या होता है? जो आगे के दांत होते हैं उन्हें कहते हैं इंसीजर और उसके साइड में होता है कैनिन। इंसीजर और कैनिन खाने को सीजर की तरह काटते और चीरते हैं। और पीछे वाले जो 2 प्रकार के दांत होते हैं उन्हें कहते हैं मोलर और प्रीमोलर। ये चक्की की तरह खाने को चबाते और पीसते हैं। टीथ के बाद अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हीरो जो है सलाइवा। सलाइवरी एमाइलेज से निकलने वाला ये सिर्फ पानी नहीं है, इसमें पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम जो खाने में प्रेजेंट स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ता है। क्या करता है? सिंपल शुगर में तोड़ता है। और ये बैक्टीरिया को किल करके टीथ को प्रोटेक्ट करता है वरना टीथ हमारा मिनटों में गिर जाए। सलाइवा खाने को नरम बनाता है। उसके बाद आता है सलाइवा के बाद हमारे माउथ में पाया जाता है टंग, जिस जो बोलने में भी हेल्प करता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन, तो डाइजेशन में ये क्या क्या हेल्प करता है उसके बारे में समझेंगे। ये खाने को और सलाइवा को यानी लार को मिक्स कर देता है और एक नरम बॉल बनाती है जिसे हम बोलस कहते हैं। जो खाना हम खाते हैं उसको नरम करके एक बॉल की तरह बना देता है जिसको हम बोलस कहते हैं। और यही जीव उसी खाने को अंदर धकेलता है, क्या करता है? पुश करता है। और इसी जीव में ऊपर वाली जो परत होती है इसमें पाया जाता है टेस्ट बड जो खाने के स्वाद को बताता है। अगर टेस्ट बड ना रहे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि खाना तीखा है, मीठा है, इसमें नमक कम है या ज्यादा है। टेस्ट बड ही खाने को सेंस करते हैं और ये माइंड को बताता है कि खाना तीखा है या मीठा है या खट्टा है, ये इसमें नमक ज्यादा है। इसके अलावा जब ये पुश कर देता है खाने को, फूड पाइप में ओसोफेगस में जाता है खाना, ये लास्ट स्टेप होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। एक बार खाना जब फूड पाइप या ओसोफेगस में चला जाता है तो उसके बाद यहाँ से इनवॉलंटरी एक्शन चालू हो जाता है यानी अनैच्छिक क्रियाएं चालू हो जाती है। अब इसके बाद खाने पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है।
अब माउथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ये जो दिख रहा है हमारा, इसे कहते हैं एपिग्लोटिस। तो हम एपिग्लोटिस को समझते हैं। ये खुला रहता है हमेशा जब हम सांस लेते हैं, लेकिन जब कुछ हम निगलते हैं तो ये विंड पाइप को बंद कर लेता है, और इसके बंद होते ही खाना जो निकल रहे हैं वो खाना डायरेक्ट ईसोफेगस में चला जाता है। यानी हम इसे सिंपल कह सकते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। एपिग्लोटिस के बाद अब हम देखते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, और कहीं कहीं ईसोफेगस भी लिखा होता है, तो ये तीनों एक ही नाम है। हमारा ओइसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबा है। ये मस्कुलर ट्यूब है। इसका काम होता है खाने को मुंह से पेट तक पहुंचाना, खाने को मुंह से ले करके और पेट तक पहुंचाना है। लेकिन ये कोई स्लाइडिंग स्विंग नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव डिलीवरी सिस्टम है। बल्कि ये एक एक्टिव डिलीवरी सिस्टम है जिसे कहते हैं पेरिस्टालिसिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस इसमें ओइसोफेगस की मसल्स जो है वो वेब की तरह सिकुड़ती और फैलती है। यानी जब हम लेट करके या उल्टा हो करके खाना खाते हैं तब भी ये मसल्स क्या करती है? पेरिस्टालिसिस प्रक्रिया करती है, यानी खाने को सिकुड़ कर और फैल करके पेट तक पहुंचा देती है। हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो वो मुंह से पेट तक जाता है, लेकिन अगर हम उल्टा होकर के खाएं यानी सर नीचे कर लें तब भी खाना खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? पेट में ही जाएगा। इसी प्रक्रिया को पेरिस्टालिसिस कहते हैं। अब ओइसोफेगस के बाद हम देखते हैं स्फिंक्टर। ओइसोफेगस के बिल्कुल इंड में यानी पेट के दरवाजे पर एक वाल्व होता है जिसे कहते हैं लार्जर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये गांठ की तरह काम करता है। ये खाने को तो अंदर आने देता है, यानी ये खाना जो अंदर आता है इसको तो आने देता है, लेकिन पेट के अंदर उपस्थित एसिड को, पेट के अंदर प्रेजेंट एसिड को गले में नहीं जाने देता है। अगर ये ना होता तो गले में एसिड, पेट का एसिड चला जाता और गला हमारा पूरा जल जाता। तो ये क्या करता है? खाने को तो अंदर आने देता है लेकिन एसिड को बाहर नहीं जाने देता है। तो अब इस फिल्टर के बाद तैयार हो जाओ, क्योंकि एंट्री हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे खतरनाक जोन में। तो दोस्तों ओइसोफेगस से होता हुआ बॉलेस अब इंटर कर रहा है एक ऐसी जेल में जहां से निकल पाना नामुमकिन है। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टमक की। स्टमक एक मस्कुलर मिक्सर है जो जो जिसमें एसिड भरा हुआ होता है। स्टमक एक मस्कुलर मिक्सर है जिसमें एसिड भरा होता है। ये जी शेप का होता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। जहां ओइसोफेगस आकर के जुड़ता है, जहां ओइसोफेगस आकर के जुड़ता है उस पार्ट को कहते हैं कार्डिया। क्या कहते हैं? कार्डिया। ये जो पार्ट दिख रहा है इसे कहते हैं कार्डिया। और इसके ऊपर वाला जो स्टमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं फंडस। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गैस इकट्ठा होता है, गैस जमा होता है। और जो बीच वाला पार्ट होता है और सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, जो सेंटर का पार्ट होता है, उसे कहते हैं बॉडी। पूरा काम, असली काम यहीं पर होता है। और उसके बाद जो इंड वाला पार्ट होता है, जो नीचे का रास्ता होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, उसे कहते हैं पाइलोरी। नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? पाइलोरी। अब आती है अग्नि परीक्षा। स्टमक की दीवार में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो निकालती है एक खतरनाक एसिडिक कॉकटेल, केमिकल कॉकटेल, जिसे कहा जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पीएच जो होता है 1.5 से 3.5 होता है। जो HCl है, जो केमिकल कॉकटेल है, उसका पीएच 1.5 से 3.5 होता है। ये इतना तेज होता है कि लोहे लोहे यानी मेटल को गला सकता है। इसका काम होता है जर्म को मारना और एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाना। और यहाँ एंजाइम तभी एक्टिव होता है, यानी पेप्सिन तभी एक्टिव होता है जब यहाँ इन्वायरमेंट क्या होता है? एसिडिक होता है। और पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को क्या करता है? तोड़ता है। उसके बाद यहाँ पाई जाती है म्यूकस की दीवारें। एक कंफ्यूजन जरूर पैदा होता होगा कि जब यहाँ इतनी एसिडिक इन्वायरमेंट होता है कि मेटल को भी पिघला सकता है, तो फिर स्टमक क्यों नहीं जलती है?
इसका जवाब है, इसकी जो ऊपरी परत होती है, अंदर की जो परत होती है, वो होती है म्यूकस की। और म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो स्टमक को जलने से बचाती है। और स्टमक क्या करता है? खाने को तेज से चर्म करता है, यानी हिलाता है, और खाना 4 से 5 घंटे तक यहाँ पर रहता है, और यही स्टमक उसको चर्म करता है, यानी कूटता रहता है। और जब फूड बोलक होता है, जो नरम बोलक होता है, वो अब पेट में बदल जाता है। क्या होता है? खाने में खाना किसमें बदल जाता है? एक नरम पेट में बदल जाता है। यानी 4 से 5 घंटा खाना यहाँ रहता है, और पेट हमारा क्या करता है? इसको कूटता रहता है, और कूटने के बाद उस बोनस को पेस्ट में बदल देता है। उसके बाद क्या आती है? आखिरी इंड पॉइंट आती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। आखिर में ये जो होता है, ये गेट कीपर होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर ये थोड़ा थोड़ा करके काइन को आगे बढ़ाता है। यानी जो पेस्ट ये हिला करके, ये पेस्ट जो कूट करके बनाया है पेस्ट, उसे कहते हैं काइन। और काइन को हल्का हल्का करके ये पाइलोरिक एसिड कहाँ भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये इसलिए हल्का हल्का करके भेजता है, ताकि यहाँ ओवरलोड ना हो। तो स्टमक से निकलने के बाद वो एसिडिक फूड यानी काइन इंटर करता है एक 6 से 7 मीटर लंबी सुरंग में। इसका नाम तो स्मॉल से है, लेकिन इसके काम सबसे बड़े हैं। अगर ये ना हो तो हम कुछ भी खा ले, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल सकता है। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम जो सी शेप का होता है, और इसी से ज्वाइंट रहते हैं पैनक्रियाज और लिवर, यानी यकृत। और जो भी केमिकल सिक्रीट करते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इसी पार्ट में सिक्रीट करते हैं। उसके बाद दूसरा है इलियम, तीसरा है इलियम, दूसरा है जेजुनम। जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो पहला हो गया है ड्यूडेनम। यहाँ पे पैनक्रियाज और लिवर अपने केमिकल को सिक्रीट करते हैं, और यही स्टमक से जुड़ा हुआ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये सी शेप का होता है। उसके बाद हम देखते हैं जेजुनम। जेजुनम जो होता है मिडल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और वही पूरा एब्जॉर्बेशन होता है। यानी मेन काम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये इसी पार्ट में होता है। जेजुनम में ये मिडल का पार्ट होता है। और उसके बाद सबसे आखिरी है इलियम। ये जो लास्ट वाला है, ये होता है इलियम। इसमें बचे कुचे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन होते हैं। क्या होते हैं? बचे कुचे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन होते हैं। तो हमने स्टमक स्टार्ट करने से पहले बताया है कि जो सी शेप होता है ड्यूडेनम, यही केमिकल सीक्रेट होते हैं। तो जब खाना स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन पे आता है, यही तो इंटर होते हैं दो रियल हीरो। सबसे पहला होता है लिवर, और दूसरा होता है पैनक्रियाज। लिवर जो होता है, ये बाइल भेजता है, यानी पित्त रस भेजता है। और ये पित्त रस जो होता है, बाइल जो होता है, वो हमारे चर्बी के टुकड़े यानी फैट के टुकड़े को स्मॉल कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है। अगर ये ना रहे, लिवर ना रहे, चर्बी ऑयल जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और इसी से लगा हुआ होता है गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर जो होता है, ये बाइल को स्टोर करता है। इसे पित्ताशय भी कहते हैं, जो पित्त रस को स्टोर करता है, यानी बचा के रखता है। बनाता कौन है? लिवर। और स्टोर कौन करता है? गाल ब्लेडर। और पित्त को गाढ़ा भी करता है कौन? गाल ब्लेडर। उसके बाद दूसरा हीरो कौन सा है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है, वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जो बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट एसिडिक फूड को बाइकार्बोनेट एसिडिक फूड को न्यूट्रल कर देता है। अगर वो एसिडिक फूड डायरेक्ट यहाँ आ जाए और पैनक्रियाज उसको न्यूट्रल ना करे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत जल जाएगी। तो एसिडिक फूड को न्यूट्रल कौन करता है? पैनक्रियाज के जरिए सिक्रीट किया गया जूस बाइकार्बोनेट, वो न्यूट्रल करता है। और ये ट्रिप्सिन एंजाइम भी रिलीज करता है। क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज करता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और यही लाइपेज भी सिक्रेट करता है, जो फैट को डाइजेस्ट करता है। क्या दो इंपॉर्टेंट एंजाइम सिक्रेट करता है? कौन कौन सा? एक होता है ट्रिप्सिन, और दूसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो होता है, वो फैट डाइजेस्ट करता है। अब हम समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के रियल हीरो के बारे में, जिसका नाम है विलाई।
बिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पे, ऐसे दीवारों में लाखों की संख्या में पाई जाती है। मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार है, तो इसमें जो ये दीवार दिख रही है, इसमें ऐसे ऐसे करके लाखों की संख्या में पाई जाती है। फिंगर लाइक शेप होता है, और ये इसके सरफेस एरिया को भी बढ़ाती है, और यही जो है स्मॉल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बिलाई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है, और ब्लड स्ट्रीम पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करता है जहां जहां एनर्जी की जरूरत होती है। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट सब यहाँ ठिकाने लग जाते हैं। बाद में अब जो बचा हो वो कचरा होता है, और कचरा जाता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और अच्छे से समझते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि इंटरव्यू हो रही है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट यानी लार्ज इंटेस्टाइन की। किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की। इसका नाम लार्ज इसलिए होता है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है? चौड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है? चौड़ी होती है, लेकिन लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 5 to 7 मीटर लंबा होता है, और ये सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चौड़ी होती है, और इसके इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। तो सबसे पहले होता है सीकम। सीकम, ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। क्या कहते हैं? सीकम, या एंट्री पॉइंट, इसे कह सकते हैं हम एंट्री पॉइंट। ये एक पाउच जैसा होता है, जहां स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है वही लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है वही लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। यहीं पर अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? यहीं पर अपेंडिक्स जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? अपेंडिक्स के बारे में बहुत सुने होंगे ना। अपेंडिक्स कहाँ जुड़ा होता है? सीकम के पास जुड़ा होता है, जहां स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। अपेंडिक्स का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। अपेंडिक्स का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ इंसानों के ये अपेंडिक्स काट लिए जाते हैं। लेकिन ये इम्यूनिटी और बेनिफिशियल बैक्टीरिया के स्टोरेज में हेल्प करता है। अपेंडिक्स क्या करता है? इम्यूनिटी और कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया के स्टोरेज में हेल्प करता है। अगर यहाँ पानी न एब्जॉर्ब करे, पानी न सोखे, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। कोलान के 3 डायरेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है असेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो होता है असेंडिंग, और जो दाएं और बाएं जा रहा है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलान, और जो नीचे की साइड आ रहा है उसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलान। यहाँ करोड़ों गुड बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर करोड़ों गुड बैक्टीरिया होते हैं जो बचे हुए फाइबर्स को खाते हैं और हमारी बॉडी के लिए विटामिन के बनाते हैं। यहाँ पर जो करोड़ों गुड बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पर करोड़ों गुड बैक्टीरिया होते हैं जो बचे हुए फाइबर्स को खाते हैं, खा करके हमारी बॉडी को विटामिन के बना करके देते हैं। अब उसके बाद आ गया सेकंड लास्ट पॉइंट, रेक्टम। ये टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होता है। जो रेक्टम होता है ये टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होता है। जब भर जाता है तो ब्रेन को पॉप करने के लिए सिग्नल देता है। रेक्टम टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जब वो भर जाता है तो ब्रेन को सिग्नल देता है पॉप करने के लिए। उसके बाद लास्ट स्टेप है एनर्जी। ये फाइनल स्टेज है जो तभी ओपन होता है जब वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना हो। जब वेस्ट को बाहर निकालना होता है तभी एनस ओपन होता है। तो आप माउथ से लेकर के एनस तक सारे पॉइंट को इस लेक्चर में कवर कर दिया गया है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल ये समझ में आ जाएगी। एक बार हम सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम खाने को खाते हैं और हमारे अंदर खाने को पीसा जाता है, उसको गलाया जाता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। डाइजेशन और पाचन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम इनहेल करते हैं फूड को तो हमारा टीथ जो है खाने को चबाता है, फाड़ता है, और उसके बाद पीस करके उसे छोटा कर देता है, और हमारी जो लार है वो उस खाने में मिक्स हो करके स्टार्च को क्या करती है? स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज में तोड़ देती है। हमारा जीभ
सलाइवा को और खाने को मिक्स करके एक बॉल की तरह बना देता है, जो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और उस बॉल को बोलस कहते हैं, और उस बोलस को हमारी जुबान जो है अंदर ओसोफेगस में ढकेलती है, पुश करती है। ओसोफेगस खाने को माउथ से स्टमक तक भेजता है, यानी माउथ से स्टमक तक जोड़ता है, और स्टमक में जाने के बाद खाना हमारा किसमें चला जाता है? स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में खाना हमारा 4 से 5 घंटे तक रहता है। स्टमक एसिडिक होता है, यहीं पर HCl सीक्रेट होता है, और खाने को क्या कर देता है? पूरी तरीके से पीस करके टाइम बना देता है, यानी पेस्ट की तरह बना देता है। उसके बाद खाना स्टमक से कहाँ इंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में 2 रीजन होते हैं, पैनक्रियाज और लिवर। पैनक्रियाज और लिवर मिल करके फैट को क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं, और एसिडिक फूड को न्यूट्रल कर देते हैं। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मिडल पार्ट में। यहाँ फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाई नामक 0% होता है, जो लाखों की संख्या में होते हैं। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? फैट, ये पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? सोख लिए जाते हैं, यानी ठिकाने पे लग जाते हैं। उसके बाद वो जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पानी और बचे हुए फाइबर्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर पानी को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है, और यहीं पर करोड़ों जो है क्या पाए जाते हैं? गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो फाइबर्स को खा करके हमारी बॉडी को विटामिन के देते हैं। और उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम होता है टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जब यहाँ पोप भर जाता है, तो ये हमारे सिग्नल को मैसेज भेजता है पोप करने के लिए। और उसके बाद लास्ट स्टेप है एनएस। तभी ओपन होता है जब हम वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अगर आपके समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं।